आप सभी को उनके विषय में कुछ बताना चाहूंगी। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बनाई, जैसे हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती के साथ में अदन की वाटिका को बनाई थी। परमेश्वर बहुत सुंदर रीति से अदन की वाटिका को बनाया। वहां पे जितने भी फूल पौधे पेड़ और जितने भी जीव जंतु, इवन तो मानव को भी बनाया। अगर किसी इंसान को देखा जाए, कितना सुंदर बनाया है ना। 2 आंखें, बाल, सुंदर से बाल, 2 नाक, अगर इसी की जगह 3 आंख, लंबी सी जीभ, 4 ठो नाक, तो इंसान कैसा दिखता? राक्षस दिखता। तो क्या प्रभु ने राक्षस बनाया था क्या? परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से बनाया। और बोलता है कि जब वो सारी चीजें बनाई तो उसको क्या बोला? बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हमको परिपूर्णता को दर्शाता है ना। प्रभु ने बनाया तो बहुत ही सुंदर रीति से था, एकदम पूर्ण रूप से बनाया था, बहुत ही सुंदर रीति से बनाया। अब हम उसमें दूसरी चीज देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया किस लिए था? परमेश्वर ने आदम और हवा को उनकी संगति के लिए बनाया था ना। परमेश्वर चाह रहा था कि रोजाना मैं उन लोगों के पास में जाऊं, उन लोगों से रोजाना बात करूं, उन लोगों के साथ में उठूं बैठूं खाऊं पीऊं। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ में मस्ती करते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, रोजाना हम जाते हैं। हम स्कूल कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के लिए जाते हैं। अरे यार मैं नहीं आज जाऊंगा ना तो वो अकेली बैठी होगी क्लास में। कितने लोग कभी कभी ऐसा सोचे? यहाँ पे 3 महीने 4 5 6 7 लोग हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं कि हम स्कूल कभी कभी इसलिए जाते हैं क्योंकि जो हमारे जो प्रियजन है, हमारे जो दोस्त है जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए हम जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर भी यही चाहता था कि मैं जिन लोगों को बनाया वो ऐसे अपने आप को बस लोनली फील ना करे। मैं उन लोगों के साथ में रोज जाके संगति किया करूंगा, उनसे बात करूंगा, उनके साथ बैठूंगा खाऊंगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने तो आदम की वाटिका बहुत सुंदर बनाई थी, है ना। इसमें दूसरी चीज हमको देखने के लिए मिलती है, आज्ञाकारिता। प्रभु ने तो उनको बहुत अच्छी रीति से बनाया, बहुत सुंदर रीति से बनाया, साथ ही उन लोगों की संगति के लिए वो उन लोगों को बनाया। तीसरी चीज हम देखते हैं, आज्ञाकारिता। प्रभु ने उनको आज्ञा भी दी। आज्ञा क्या दी थी? आज्ञा क्या दी थी? हाँ, तुम इस वाटिका के सारे वृक्ष को खा सकते हो, बस एक को छोड़ करके, है ना। एक को छोड़ करके बाकी सब खा सकते हैं। पर हमारी नजर कहाँ आ जाती है? वो एक ही के पीछे आती है जो जिसको मना कर देते हैं। लोग बोलते ना यहाँ पे थूकना मना है, हम क्या करेंगे? वहीं पे जाके हम थूकेंगे। जहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे 1 2 नहीं करना है, वहीं पे जाके हम वही चीज करेंगे। तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत अच्छे से आज्ञा भी दे दी। प्रभु चाह रहा था कि वो लोग अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार उसके पीछे चले, उसके कार्य को करें। और चौथी चीज उनको क्या दिया? वाटिका दी, जो कि बहुत सुंदर थी। वो एक अधिकार को दर्शाता है ना। प्रभु ने इस जगत का अधिकार दिया था कि वो लोग उसकी क्या करें? टेक केयर करें। अब हम लोग इसमें 5वीं बात देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखी हूँ धरती पर स्वर्ग। क्या आप कभी स्वर्ग को इमेजिन कर सकते हैं? हम लोग बुक ऑफ रेवलेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें स्वर्ग को बहुत सुंदर रीति से दर्शाया गया है। आप सभी बाइबल यहाँ पे, मैं तो देखती हूँ सभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो सभी को मालूम होगा कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग है उसको बहुत ही सुंदर रीति से दर्शाया है ना। तो परमेश्वर इस धरती को क्या चाह रहा था? वो यहाँ पर भी एक दूसरा स्वर्ग बनाना चाह रहा था। हालेलुया। परमेश्वर चाह रहा था कि वो मेरी आज्ञा को माने, मेरी संगति करे, जिस परिपूर्णता को मैंने दिया है उसको समझे और यहाँ की देखभाल करके इसे स्वर्ग जैसा बना दे। पर मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने अपूर्णता को स्वीकार किया। परमेश्वर चाह रहा था कि वो लोग उसके साथ में
पूर्ण रीति से रहे। पर वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ करके जो भी सृष्टि का अधिकार उसको दिया था उसको क्या किया, उन्हें नष्ट कर दिया। वो लोग चाह रहे थे कि हम प्रभु के समान बन जाए। शैतान ने यही बोल के लालच दिया था ना, अगर तुम परमेश्वर के समान बनना चाहते हो तो तुम ये फल को खा लो। तो वो लोग क्या किए, अपने आप को प्रभु से महान समझने लग गए, मैं ही बाप हूँ टाइप का, है ना। कभी कभी हम लोग भी ऐसे करते हैं, अपने दोस्तों में करते हैं, तेरे से महान मैं हूँ, तेरे को क्या आता है, कुछ नहीं आता है, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा करते हैं ना। तो वो लोगों ने वहां पे ये किया। दूसरा, उन लोगों ने चुना अकेलापन। जब उन लोगों ने पाप किया तो वो क्या किए, जाके छुप गए, दोनों के दोनों सेपरेट जाके छुप गए। बोलते हैं हम नंगे हैं, हमने कपड़े नहीं पहने हैं। उनने ऐसा बोला। उनने किस चीज को चुना, अकेलापन को चुना। आज जो हम मेनली जो जितने भी यूथ्स हैं वो हम आपस में यही चीज को पाते हैं कि या तो हम लोग बहुत ज्यादा मिंगल होंगे या तो हम बहुत ही ज्यादा अकेले होंगे। दो टाइप के लोग धरती में बहुत ज्यादा है, या तो बहुत ही लोनली लोग या तो बहुत ज्यादा जो ऐसे क्राउड में रहते हैं वैसे लोग। पर हम मनुष्यों ने क्या चुना, हमने परमेश्वर से अपने आप को अकेला कर लिया, परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहा। प्रभु जो संगति देना चाह रहा था उससे खुद हमने अपने पैर पे, बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी मार ली, वो काम हमने किया। फिर तीसरी बात हम देखेंगे, अनाज्ञाकारिता। हम लोगों ने परमेश्वर का जो आज्ञा था उसको भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। अभी जो अगर ऐसे नॉर्मली भी बोला जाए तो हमारे देश में हमारे लिए संविधान दिया हुआ है, कितने लोग अच्छी रीति से उसको फॉलो करते हैं? कोई फॉलो करता है? ट्रैफिक लाइन को तोड़ेंगे, बिना बत्ती के भागेंगे, घर में भी मम्मी पापा में भी कुछ बोलेंगे तो हम उनकी आज्ञा को नहीं मानते। इस बात को दर्शाता है कि जो पाप हमने उस टाइम पे किया था वो हम आज भी करते आ रहे हैं, है ना। अब हम लोग उसमें आगे देखते हैं, लापरवाही। ये उन लोगों की लापरवाही थी कि उन्होंने जो देखभाल करने के लिए प्रभु ने उनको वाटिका दी थी उससे वो लोग क्या किए, वंचित हो गए। ये उनकी लापरवाही थी, उनने लापरवाह को चुना। अपने जीवन में, हमारे जीवन में देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा लापरवाह हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने क्या बोलते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, हर एक बातों में हम बहुत ज्यादा क्या है, लापरवाह है। क्या परमेश्वर की योजना ये थी कि हम अपने जीवन में लापरवाह बन जाए? परमेश्वर की योजना ये थी कि हम धरती पर स्वर्ग बनाए। क्या हमने ऐसा किया? परमेश्वर की योजना ये थी कि हम लोग धरती को क्या बनाए, स्वर्ग बनाए। पर हम उस धरती को हमने जस्ट उल्टा कर दिया। हमने अपूर्णता को चुना, अकेलापन को चाहा, अनाज्ञाकारिता को चुना और लापरवाह हो गए, जिसकी वजह से परमेश्वर ने जो हमको देखभाल का अधिकार दिया था वो भी परमेश्वर ने हमसे छीन लिया। वो किसकी वजह से हुआ? अभी हम लोग बोलते हैं ना, संसार में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या परमेश्वर की योजना यही है? नहीं। परमेश्वर की योजना तो ये थी कि वचन बोलता है, क्योंकि यहोवा तुम्हारे विषय कहता है, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। प्रभु हमारी आशा पूरी करना चाहता था, प्रभु हमको कुशलता देना चाहता था, प्रभु चाह रहा था कि हम लोग उन सारी चीजों को पाए जो वो हमें देना चाहता है। पर ये हमारा निर्णय था, वो हमारी योजना थी कि हम उसके सदृश्य बनना चाहते थे, उसके समान बनना चाहते थे, उसके जैसा कार्य करना चाहते थे, जिसकी वजह से हम सब चीजों से क्या हो गए, वंचित हो गए। तो आइए हम लोग अब ये जानेंगे कि अब परमेश्वर की योजना क्या है। हमने तो सब कुछ कर दिया है, पर प्रभु का वचन अब भी कहता है कि सब बातें मिलकर के क्या उत्पन्न करती है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर अब हमारे जीवन से क्या चाहता है। अगर पर्सनली मैं एक व्यक्ति को बोलूंगी, अपने बाप को बोलूंगी, तो प्रभु मेरे से क्या योजना रखता है कि मैं उसकी आराधना करूं, उसकी संगति में बैठूं, उसके वचन को पढ़ूं और सारी एक्टिविटीज है वो सारी चीजें करूं, है ना। हम लोग सिस्टर के द्वारा हमने सुना कि क्या बोलते हैं, चर्च में यूथ्स का क्या रोल्स होना चाहिए।
यूथ वो चीज करते भी हैं, वो जाते हैं संडे में चर्च जाकर के आराधना स्तुति करते हैं, पेन छटाते हैं, साफ सफाई करते हैं, सब चीजें करते हैं ना। हम में से यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब लोगों को एकदम चुन करके यहाँ पे बुलाया गया है, किसी को भी ऐसे उठा करके नहीं लेके आ गया है। हम लोगों के टाइम कितना पंक्चुअल होने का, हर एक चीज में इतना डिसिप्लिन और हर एक चीज में इतना वो चीज होने का क्या वजह है? क्योंकि जितने भी लोग थे अपने चर्च में से बहुत ही एक्टिव और एक्सीलेंट लोग थे ना। इस वजह से आपके पास्टर्स ने आपको चुन करके इस जगह पे भेजा ताकि वो यहाँ पे आकर के और भी एक्सीलेंट हो जाए, है ना। जैसे हम लोगों को बहन बोल रही थी कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाए गए हैं, ये हम लोग का क्या है? ट्रेनिंग पीरियड है, हम लोग ट्रेनिंग में चल रहे हैं। पर हमको मालूम नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको ये मालूम है वचन क्या है, आराधना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, सब मालूम है। पर क्या हम सब करते हैं? क्या हम सब करते हैं? नहीं करते हैं। जो मेन चीज है प्रभु की, हम वही चीज को नहीं करते हैं। प्रभु हमसे क्या योजना चाहता है? प्रभु हमसे, हमारी कम्युनिटी से चाहता है कि हम उसकी गवाही दें और उसके मिशन को कंप्लीट करें। प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसकी गवाही दें और उसके मिशन को क्या करें? कंप्लीट करें। हम उसकी गवाही कैसे दे सकते हैं? कोई बता सकता है? हमको ये नहीं पता है कि हमारे जीवन में गवाही क्या है। हमको गवाही, हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं हमें ये भी नहीं मालूम अच्छे से कि हम किसी को बता सके कि मैं जो विश्वास करती हूँ, मैं खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ। मैंने पहली चीज यहाँ लिख रखा हुआ है, अपने विश्वास को बताना। क्या हम अपने विश्वास को बताते हैं? कुछ लोग बोलेंगे हाँ हम बताते हैं, पर हम में से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे नहीं हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो लोग बजरंग दल से हैं, आरएसएस से हैं, इससे हैं, उससे हैं। मैं भी ऐसी ही थी। मैं जब स्कूल के टाइम पे थी, मेरे स्कूल में मोस्ट ऑफ जो, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करी हूँ 6 से लेकर के 12 तक के, वहाँ जो जितने भी लोग थे ना, सब पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसे थे। पर क्रिश्चियंस में ना हम लोग सिर्फ कुछ लोग ही आते थे, 1-2 लोग। पूरे स्कूल में बस हम लोग कुछ लोग ही आते थे। तो वो लोग जब ना मजाक उड़ाते थे, तुम लोग हालेलुया को मानते हो ना, ऐसे करके, तो मुझे बहुत शर्म आता था। मैं बोलती थी नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। मुझे बहुत शर्म आता था। क्या मैंने अपने विश्वास को बताया कि मैं किसके ऊपर विश्वास करती हूँ? हाँ, पर अगर मुझे कोई बोले कि तू गाना गाती है, तो मैं वहाँ पे नहीं की चीज, इवन तो मैं फिल्मी सॉन्ग में भी डांस करती थी, सब कुछ करती थी, पर मैं वहाँ पे जाके क्या बोलती थी पता है? मैं ना सिर्फ संडे स्कूल वाले सॉन्ग पे जो हमारे टीचर्स हमको सिखाते ना, उसी पे डांस करती हूँ, ऐसे मैं बोला करती थी। क्या हम कभी अपने विश्वास को बताएं कि हम किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु चाहता है कि हम अपने विश्वास को बताएं जिस पर हम विश्वास करते हैं। दूसरी बात हम जानेंगे कि हमें क्या बताना है। जीवित उदाहरण। हम सब जीवित हैं। कैसे जीवित हैं? मसीही जीवन जी रहे हैं, मसीह को अपने जीवन से दिखा रहे हैं। कल सर बोल रहे थे कि हम वो 5वां सुसमाचार है जिसको लोग देखते ही क्या बोल सके कि ये परमेश्वर का जन है। वो क्या है? एक जीवित गवाही है प्रभु की। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं ललितपुर में जा रही थी और कुछ सिस्टर्स बैठी हुई थी, मतलब जैसे यहाँ पे कैथलिक सिस्टर्स लोग ना, वो लोग बैठी हुई थी। तो उनके अपेरेंस से मैंने समझ गई कि ये लोग कैथलिक्स लोग हैं, सिस्टर लोग हैं। क्या हमको बिना हमारे कपड़े के पहचान सकते हैं कि ये मसीही लोग हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? हमारा जीवन लोगों को बता देना चाहिए कि हम लोग प्रभु के लोग हैं। ये उसकी सबसे अच्छी गवाही है, पता है? प्रभु के वचन भले हम ना बोले, पर हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे शक्ल से ये दिख जाना पाए कि ये प्रभु का जन है। ये प्रभु की क्या होगी? उत्तम गवाही होगी। बिना सुसमाचार प्रचार किए ही हम आधी गवाही तो यीशु की बांट चुके हैं। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे, व्यक्तिगत गवाही। हमारे जीवन में सभी यहाँ पे जितने भी भाई लोग जब यहाँ पे खड़े थे तो वो क्या बोल रहे थे कि हमने अपने आपस में अपने एक दूसरे की टेस्टमनीज को शेयर किया है। हमने आपस में बातचीतें की कि इनकी टेस्टमनी क्या है। आप सभी के पास में टेस्टमनी है।
मैं आपसे यही विनती करूंगी कि भले ही आप सुसमाचार प्रचार भले ही ना कर पाए, और अगर ये 3 चीजों को भी फॉलो करते हैं तो प्रभु का कार्य होगा। प्रभु बोलता है कि आप मेरी गवाही हो। हम प्रभु की उत्तम गवाही है कि हम जीवित पाए जाते हैं, हम उनकी आज्ञाओं पर चलने पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के नाम को नहीं जान रहे हैं, वो लोग संसार में डूबे हुए हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं हमारे समाज में, इतनी सारी गंदगियां क्यों आ रही है हमारे समाज में? क्योंकि हम उस चीज को दिखाई नहीं पा रहे। हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो ढोंगी बन चुकी है, पता, बहुत ज्यादा। जो पीछे से नाम से तो बोलते हैं मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु को मानता हूँ, बीट में जाकर के ना वो विजेंद्र सिंह वाला हुआ था ना, वो बोलते हैं उसमें कि हमारे खुद के जवान लोग मेरा यीशु यीशु करके दूसरों के सामने मजाक उड़ाते हैं। अपने बीच में मजाक उड़ाए चलता है, पर हम दूसरों के पास में क्यों मजाक उड़ाते हैं? ये क्या एक अच्छी गवाही है? लोग इसी नजर से देखते हैं कि क्रिश्चियंस लोग ऐसे होते हैं, है ना? वो लोग पैसा ऐड करके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम मसीही लोगों की ऐसी गवाही हो चुकी है कि हम मजाक उड़ाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, दारू पीते हैं, मस्ती करते हैं, सारी चीजें करते हैं, पर हमारी गवाही ये नहीं बन पाती कि हम यीशु के ऊपर में विश्वास करते हैं। हमारा जो जीवन है वो मसीह जैसा चलता है, और जो हमारा जीवन है प्रभु ने हमें एक उत्तम गवाही के साथ में हमको रखा है। हम ये चीज नहीं बता पाते। दूसरी बात हम देखेंगे, मिशन। प्रभु हमें क्या मिशन दिया है? हमारा एप्लीकेशन का वो वर्स है, क्या कोई बता पाएगा? मत्ती 28:18 से लेके 20, जहां पे बताता है हमारे महान आदेश को। प्रभु का महान आदेश है, तुम जगत में जाओ, लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। दिया है ना? क्या हम उस काम को कर रहे हैं? अभी हम लोग एप्लीकेशन में सभी लोग जुड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं, पर हम में से ऐसे बहुत लोग ऐसे भी हैं क्लास करने के बाद में भी काम नहीं कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है पहले में सुसमाचार फैलाओ। क्या हमने किसी को सुसमाचार बांटा? प्रभु का सुसमाचार क्या है? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी। परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? हमने उद्धार कहां से पाया है? बस अपने उद्धार के बारे में बताओ। मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसने मुझे उद्धार दिया। ये क्या है? सुसमाचार है। प्रभु चाहता है कि उसकी उद्धार की गवाही को हम बांटे। दूसरी बात वो चाहता है दूसरों की सेवा। क्या हम दूसरों की सेवा करने पाते हैं? नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग नहीं करते हैं। हम यहाँ पे भी जितने भी बैठ के वहां पे खा रहे थे, अगर वहां पे हम लोग को ये चीज ना बोला जाए ना कि अपने प्लेट खुद धो, मतलब हाँ खुद धो, तो हम नहीं धोएंगे। ऐसे लोग हैं हम लोग। सही बोला ना मैंने? अगर बोलते हैं ना कि वहां पे डालने के लिए सिस्टम है तो वहां पे डाल दो, तो हम ये नहीं सोचते कि वहां पे कोई काम करने वाला भी आ रहा है जिसको हमको थोड़ा तो भी हमको उसकी हेल्प करनी चाहिए। हम ऐसा करते क्या? हम क्या करते? डायरेक्ट खाना खाते और जाके डायरेक्ट ऐसे प्लेट रख देते। क्या हमने किसी की सेवा की? हम कभी किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि आपस में एक दूसरे का बोझ उठाओ। हमने कभी किसी का बोझ उठाया? कल हम लोग बहुत अच्छी रीति से बोझ के बारे में देखे। भाई ने बोला कि चाह मैं तेरा बोझ नहीं उठाऊंगा, तुम मोटी है और ऊपर से वो खूबसूरत भी दिखती है। हम ऐसे लोगों का बोझ उठाने जाते हैं जो लोग मन भावने होते हैं। हमको ऐसा लगता है उनसे हमको कुछ मिल सकता है। हम ऐसे लोगों के पीछे क्या करते हैं? भागते हैं और उनके पीछे क्या बोलते हैं? मैं इसके साथ ही काम करूंगा, मेरे को यही व्यक्ति पसंद है, मैं इसी के साथ करूंगा। क्या हम ऐसे लोगों के साथ में काम करते हैं जो बेचारे बेसहाय है, गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है? क्या हम मसीही लोग ऐसा करते हैं? क्रिसमस में जाते हैं, डीजे बजाते हैं, खूब पकवान खाते हैं, खूब नाचते हैं, करते हैं ना? कैरल सिंगिंग में जाएंगे, कुछ लड़के लोग दारू पी के जाएंगे और वो लोग सिर्फ लड़की देखने के लिए जाएंगे, लड़की पटाने के लिए जाएंगे। गाना गाने के लिए कोई नहीं जाएगा।
प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई नहीं जाएगा, कोई किसी को कंबल बांटने के लिए नहीं जाएगा, पर वो क्या करने के लिए जाते हैं? मौज मस्ती उड़ाने के लिए जाते हैं। क्या हमने किसी का भार उठाया? क्या हमने किसी की सेवा की? हम प्रभु की सेवा ना केवल बोल करके पर अपने कार्यों से भी कर सकते हैं। प्रभु हमसे चाहता है कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की भी हम सेवा करें। जब हम अपने समाज में हैं तो हमें ये दिखाने की जरूरत है। आज दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं? कंबल बांटते हैं, ये बांटते हैं, वो बांटते हैं। हम लोग क्या बांटते हैं? हम लोग क्या करते हैं? किसके लिए कितना करते हैं? अभी सर लोग इसी बात के लिए हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे थे। हमारे जो जवान है ये चीज सुनने के लिए नहीं आता है कि किसी हाई पोस्ट में है। क्यों? क्योंकि हम समाज की सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग सिर्फ कॉलरीज वाले रह चुके हैं। हमारे माता पिता काम करेंगे, वो काम करके हमारे लिए पैसा कमाएंगे, हम भी खाएंगे, हमारे बच्चे भी खाएंगे, फिर आने वाला जनरेशन भी खाएगा। हमारी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है। हम क्यों समाज के लिए करें? हमने उद्धार को पा लिया है, हम क्यों किसी को बताएं? हमारा सोच ऐसा सीमित हो गया है। जो प्रभु की जो आज्ञा है उसको हम मान ही नहीं रहे, जो महान आदेश है उसको कर ही नहीं रहे। हम कहते हैं हम आराधना करते हैं, संगति करते हैं, हम लोग चर्च जाते हैं, चर्च में जाके पूरा साफ सफाई एकदम चकाचक बना करके हम निकलते हैं, पास्टर के साथ में जाते हैं, आउटरीचिंग के लिए भी जाते हैं। पर किसी ने कभी ये सब के अलावा अपने समाज के बारे में सोचा है कि बाहर में जो कचरा फेंका हुआ है उसको उठा करके मैं डस्टबिन में डाल दूं? जहां पे थूकना मना है वहां पे ना थूक करके मैं ऐसी जगह में थूकूं जहां पे गंदगी है, जहां पे कहे कि हाँ यहाँ थूक सकते हैं। क्या हम कभी ऐसा करते हैं? क्या नहीं करते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसे हो गए। पुराने जमाने में जब आदम के बाद जो जितनी भी पीढ़ी है, सर बता रहे थे कि वो लोग जानवर जैसे थे, इसलिए उनको अपने रिलेशंस पता नहीं थे। मतलब मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि हवा के वो जो बेटे हो जाने के बाद में कितने लोगों के साथ में रिलेशनशिप वो लोग अपने खुद के भाई बहन लोगों के साथ में बनाए होंगे ना? क्या उनको पता था कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा खून है? नहीं पता था। हम लोग समाज में तो रहते हैं पर अपने समाज को नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समाज की क्या करें? सेवा करें, उससे स्वर्ग बनाएं। हम ऐसे गंदगी फैलाते रहेंगे तो उसके स्वर्ग को क्या कर रहे हैं? हम नष्ट कर रहे हैं। हमारा कोई योगदान नहीं है कि हम उसकी सृष्टि को और सुंदर करें और निखारें, है ना? हम लोग आगे देखेंगे, वचन बोलता है चेला बनाओ। क्या हमने किसी को अभी तक की चेला बनाया? मैं सच बताऊं ना तो मैं जब तक स्कूल में थी मैं ज्यादा दोस्त नहीं बना पाई, क्योंकि मैं ना बोलने में बहुत ज्यादा तीखी। अगर किसी को कुछ बोल दिया ना तो एकदम उनके ना माइंड में लग जाएगा। मैं ऐसा देखने से लगूंगी कि बाप रे बहुत सीधी सादी सी है, बहुत चुपचाप रहती है, पर सर को मालूम है कि मैं कैसी हूँ। मैं इतना टेढ़ा बोलती थी ना कि मेरा सिर्फ डायरेक्ट झगड़ा ही हो जाता था, और झगड़ा ही होता था ना तो फिर उसके बाद में ऐसा लगता था कि इसका बाल नोच करके इतना मारू ना कि क्या ही बताओ ऐसे। तो इस वजह से ना मैं सोचती थी ना मैं किसी से बकवास करूंगी, ना मेरा किसी के साथ में झगड़ा होगा। और जो कि मेरे झगड़े की वजह से लोग मेरे साथ रहते भी नहीं थे, क्योंकि मैं जिसके साथ में खड़ी रहती थी ना उसी को पड़ाक देती रहती थी, और वो पता नहीं कैसे थे, वो भी मेरे को झेल लेते थे। तो मेरे जीवन में जब तक कि मैंने स्कूल लाइफ में मैं रही हूँ, मेरे सिर्फ 3 ही फ्रेंड रहे हैं स्कूल टाइम पे। फिर जब मैं बाइबल कॉलेज में आई तो मेरा तो समाज में ज्यादा फ्रेंड्स बने नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा दोस्ती बढ़ाई ही नहीं। तो अभी तो मेरे सिर्फ जितने भी है क्रिश्चियन सी फ्रेंड्स है, और जो मेरे फ्रेंड्स है वो मेरे सिर्फ भाई बहन है। बाहर की दुनिया में मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे तो है ही नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं सब लोगों से बहुत जाकर के प्रेम से बात करूँ। कैसे सिस्टर, क्या नाम है आपका, कैसे है आपके घर पे, मैं ऐसा चाहती हूँ करना, पर मैं नहीं कर पाती। पर प्रभु का वचन बोलता है कि हमको चेला बनाना है। मेरे को अपने जीवन को बदलने की जरूरत है।
लोगों से बात करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये आदेश है, चेला बनाओ। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम बनाते हैं कि हम अपने आप को नहीं परिवर्तित करना चाहते। अगर मैं शायद अपने आप को उस टाइम पे परिवर्तित कर लेती तो मेरे भी ढेर सारी गैंग होती, ढेर सारे लोग दोस्त होते, ढेर सारे हिंदू फ्रेंड्स होते। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए क्या बनाए? चेला बनाए। आगे बोलता है कि अपने से बेहतर बनाना। कल जब हम लोग बैठे थे तो कुछ भाई लोग के साथ भी मैं बैठी हुई थी, बहन लोग भी बैठे थे, तो भाई लोगों ने मेरे को ऐसे बोला कि दीदी जिस जगह पे आप है ना उस जगह पे हम भी आना चाहते हैं, ऐसे करके बोला। मैं बोली हे प्रभु मैं इसी योग्य नहीं हूँ जैसे ये बोल रहे हैं। सचमुच में हम ऐसे हो जाने चाहिए कि लोग ऐसा बोले कि मेरे को इससे भी बेहतर बनना है। अपने से बेहतर बनाने का अपने आप को ऐसा तैयार करो कि लोग आपको देख करके बोले कि मेरे को इससे भी बेहतर बनना है। और वो कल को जाकर के ना ऐसे स्टेज में खड़े होकर के बोलेंगे मैं उस बहन को देख करके ये सोचा था कि मैं उससे बेहतर बनूंगा, और प्रभु ने आज मेरे जीवन में वो काम को कर दिया है। जब हम इन सारी चीजों को करते हैं ना, जब हम उसकी गवाही को बांटते हैं, उसके लिए उसे अपने विश्वास को बताते हैं, अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं कि लोग हमारे जीवन को देख करके बोल सके कि ये परमेश्वर का जन है, अपने उस गवाही को बताते हैं जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया हुआ है, जिन भी कार्यों को उसने, जिन भी मिशन को उसने हमें दिया है, अगर हम उस चीज को पूरा करते हैं ना, हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रभाव आ सकता है। आपको पता है वो प्रभाव क्या है? रूपांतरण। हमारे समाज में रूपांतरण आ सकता है, लोग बदल सकते हैं। समूह का निर्माण, उन लोगों के बीच में एक मसीही कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मसीह उनको दिखने लगेगा, मसीह को वो जानना शुरू कर देंगे, मसीह को वो पहचानेंगे, मसीह क्या है वो ये समझना शुरू कर देंगे। हमने आज तक के अपने जीवन में इस चीज को बना लिया है कि प्रभु की योजना ये है कि मैं सिर्फ वो चर्च में जाके गाना गाऊं, प्रचार करूं, यही। पर प्रभु का वचन ये कहता है कि वो सारी चीजें करें जिससे ये सारे प्रभाव हमारे समाज में आए, प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो ये 3 चीजें पूरी होती है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो धरती है ना वो स्वर्ग में तब्दील हो सकती है। अभी जितने भी रैपिस्ट लोग हैं और जितने भी चोर, डाकू, ये वो, अगर हर एक व्यक्ति को ये चीज पता चल जाएगा तो क्या वो कभी करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनको प्रभु की योजना के बारे में क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। प्रभु की योजना ये है कि हम इन चीजों को करें, ना केवल हम एक जगह सीमित होकर रह जाएं। नामधारी मसीही नहीं परंतु कामधारी मसीही बन जाए। प्रभु चाहता है कि हम कामधारी मसीही बने, ना कि नामधारी। क्रिसमस में हम चर्च जाकर के हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, पर हमने कुछ नहीं किया है मेरे भाई बहनों। हमने सिर्फ अपने मौज मस्ती किए हैं। प्रभु हमसे ये नहीं चाहता है। धरती को पलटने की जरूरत है। देखिए ना, गोला घुमा वो, इसको पलटने की जरूरत है। और वो काम कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रार्थना करके। हम अपने अपने जीवन को कैसे तैयार कर सकते हैं? प्रार्थना करके। मैं अभी इस बात से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि प्रभु के साथ में मेरा जो रिलेशनशिप है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो बहुत अच्छी रीति से बिल्ड हो जाए। मैं जानती हूँ कि अगर मैं एक बार प्रभु के लिए अपने जीवन को अगर अच्छे से बना लूंगी, प्रभु मुझे उत्तम रीति से इस्तेमाल करेगा। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप लोग भी अपने जीवन को वैसा बिल्ड करते हो, प्रभु सचमुच में इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात, जानकारी। आप जिस जगह में रहते हैं वहां की जानकारी लें
कि वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, किन बातों की जरूरत है, कैसे लोग पाए जा रहे हैं, किस तरह के लोग वहां से जूझ रहे हैं। आपको जानकारी वहां पे अर्जित करने की जरूरत है। तीसरी बात, योजना। जब आपको जानकारी मिल जाएगी तो आपको योजना बनाना है कि हम यहाँ पे प्रभु का सुसमाचार किस रीति से फैला सकते हैं। अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल है कि हम किसी को जाकर के सीधा ही प्रचार करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करो बोल करके, हम नहीं कर सकते हैं। पर ये जो सारी चीजें अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो सचमुच में बता रही हूँ कि हम हर एक कामों को कर सकते हैं जो प्रभु हमसे चाहता है। उसके बाद में हम अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। प्रभु चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, उसकी जानकारी को प्राप्त करें, उसकी योजना को बनाएं और अपने कदम को बाहर निकालें। प्रभु की योजना ये है। प्रभु किसी के भी सिंगल लाइफ से नहीं चाहता है कि वो मेरी अकेले आराधना करे। प्रभु को अगर अकेले ही आराधना चाहिए होता तो वो इतने सारे लोगों को क्यों बनाता। प्रभु चाहता है कि जितने भी लोग हैं धरती पर, आज हम जितने भी लोगों को पाते हैं, वो सारे लोग क्या करें, उसकी आराधना स्तुति, उसके नाम की महिमा करें। और वो नहीं कर रहे हैं उसकी वजह हम हैं, क्योंकि हम मसीह को नहीं बता रहे हैं। मसीह को बताने की जरूरत है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हमने वो काम को नहीं किया है जिसकी वजह से आज हम ये सब चीजें झेल रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई तब उत्पन्न होगी जब हम उसके कार्य को करेंगे। अगर हम कार्य को नहीं करते हैं तो हम सिर्फ बैठ करके देखते रहेंगे, बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। परमेश्वर तब पूछेगा तूने क्या किया। तब हम अपनी गवाही क्या बताएंगे, प्रभु मैंने क्या तेरे नाम से लोगों की मदद करी, क्या मैंने किसी को सुसमाचार प्रचार किया, क्या मैंने किसी के लिए गवाही बना। नहीं बता सकते। मेरा जीवन का ना बहुत बड़ी बड़ी गवाही है जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। मैं वो सब चीजों को सोचती हूँ तो मैं जब अपनी गवाही बताती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है कि प्रभु ने कैसी परिस्थितियों से मुझे निकाल करके यहाँ पे खड़ा किया है। मेरे को रोना आ जाता है, इसलिए मैं एकदम से बताना नहीं पसंद करती हूँ। पर मैं सोचती हूँ कि मैं जब किसी को बताती हूँ तो लोग सचमुच में आशीषित होते हैं। जब आप अपनी गवाही को बताएंगे, उसके मिशन को करेंगे, तो प्रभु की योजना क्या होगी, सफल हो जाएगी। प्रभु इसके द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे।